आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन। एक वृत्त सबसे पहले बना लेते हैं। हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, इस वृत्त में दो जीवाएं हैं। एक जीवा है ए बी और दूसरी जीवा है, एक जीवा है ए बी और दूसरी जीवा है ये मान लेते हैं ये है सी डी। और यह केंद्र के दोनों विपरीत ओर स्थित है। अगर मान लीजिए केंद्र यहाँ पे है O, तो यह इसके विपरीत ओर स्थित है और दोनों समांतर है। ए बी समानांतर है। हमें प्रश्न से क्या मिला हुआ है? प्रश्न से प्राप्त हुआ है ए बी समानांतर है सी डी के और दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि अगर इसका और इसके बीच की दूरी देखा जाए तो वह 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीच की दूरी का मतलब क्या होता है? जो रेखा दोनों पे 90 डिग्री बनाता हो। अगर दो रेखा मान लीजिए दिया हुआ है ये और ये दो रेखा है, इसके बीच की दूरी की अगर बात हो तो इसके का जो यह एक अगर ये अगर रेखा है जो इस पे भी 90 डिग्री कोण है, इस पे भी 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये रेखा की जो लंबाई होगी यह इसके बीच की दूरी कहलाएगी। यहाँ पे दोनों रेखा समांतर है तो हम केंद्र से इस पे लंब खींच देते हैं। केंद्र से मान लीजिए इस पे लंब खींच दिया, केंद्र से इस पे लंब खींच दिया, उसी तरह से केंद्र से इस पे लंब खींच दिया। ठीक है, केंद्र से दोनों पे लंब खींच दिया और दोनों जो लंब है केंद्र से गुजर रहा है, जो कि दोनों समानांतर है, तो यह क्या होगा? केंद्र से गुजरेगा ना, क्योंकि केंद्र से इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। केंद्र से AB जीवा AB पर लंब खींचे हैं OP और केंद्र से जीवा CQ पर लंब खींचे हैं OQ। अब हम ये जानते हैं कि यह दोनों AB और CD क्या है? समांतर है। यह हमें दिया हुआ है प्रश्न से। तो ये दोनों क्या हो गया? समांतर हो गया। तो इस दोनों का जोगफल क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। यानी कि यह रेखा क्या होगा? दोनों समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी कि ये जो पी क्यू है दोनों एक ही रेखा होगा। मतलब पी ओ पी और ओ क्यू अलग अलग रेखा ना होकर एक ही रेखा होगा। ठीक है, और अभी अभी हमने बताया था कि जब ये दोनों 90 डिग्री बनाते हो, ऐसी रेखा जो दोनों पे 90 डिग्री कोण बनाता हो, दोनों पे लंब हो, उसकी जो लंबाई होती है वह उसके बीच की दूरी होती है। तो इसके बीच की दूरी हमें दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हमें प्रश्न से प्राप्त हुआ है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं त्रिज्या ज्ञात कैसे करते हैं। हम ये ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। दो त्रिभुज बन गए। त्रिभुज ओ पी बी और त्रिभुज ओ क्यू डी। दोनों क्या है? दोनों ही समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोनों में एक कोण क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये क्या है? ये त्रिज्या है आर, ये भी त्रिज्या है आर। यही हमें ज्ञात करना है। ओ पी बराबर हम मान लेते हैं एक्स। ओ पी बराबर एक्स यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, आपने माना। ठीक है, ओ पी बराबर एक्स, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? दोनों पी क्यू है कितना? दोनों के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो ओपी अगर x है तो ये बाकी वाला भाग क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज है तो इसके कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है आर स्क्वायर, और एक लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर। हाँ, आपको प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि ए बी बराबर, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और सी डी की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो पी बी क्या हो जाएगा, ओ से, केंद्र से इस जीवा पर डाला गया ये लंब है ओपी, तो क्या करेगा इसको समद्विभाज करेगा। आप जानते हैं थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम क्या बोलता है, केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाज करता है, अर्थात ए पी और पी बी बराबर होंगे। अगर ए बी का लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो दोनों 2.5 सेंटीमीटर होगा, दोनों आधा आधा होगा, अर्थात 5/2 ये भी होगा और 5/2 ये भी होगा। तो फिर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी बी बराबर कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से त्रिभुज ओ क्यू डी में देखिए, त्रिभुज ओ क्यू डी में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर समकोण त्रिभुज है तो आर स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है आर स्क्वायर, लंब क्या है 6 माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, ये क्या है पूरा तो है क्या 11, तो ये क्या होगा उसका आधा, क्योंकि ये इसमें लंब है, केंद्र से डाला गया लंब है वो क्यू, तो इसको समद्विभाज करेगा तो ये भी 11/2 होगा और ये भी 11/2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इसी दोनों को हल करने से हमें आर का मान ज्ञात करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं, क्या करते हैं 1 माइनस 2 कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, पहला समीकरण का लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरा समीकरण क्या है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़ 11/2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा 0, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर जोड़, इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 25, 4 का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़, ये भी माइनस होगा, माइनस प्लस कितना क्या होगा माइनस 11/2 का स्क्वायर। अब इसको को हम चलिए इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 25/4 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी माइनस ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4 बराबर क्या 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ 25/4 माइनस क्या होगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और x माइनस 121/4 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो हमें बच क्या गया 12x जोड़ 25/4 माइनस 36 माइनस 121/4 बराबर 0। इससे हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा 12x बराबर क्या हो जाएगा 12x बराबर हो जाएगा, इसको दाहिना साइड ले जाइए 36 जोड़ 121/4 माइनस 25/4 25/4।
इसको हल करिए, ये हो गया 36 माइनस 121, 36 जोड़ 121 माइनस 25/4 हो गया, ये हो गया 36 माइनस, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 121 माइनस 25 कितना हो जाएगा 6 और 11, 11 में से 2 गया 9/4, इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, ये 24 चौका 96, तो क्या बच गया 36 माइनस 24 बराबर कितना हो गया 12, तो हमें प्राप्त हुआ 12x बराबर 12। इसका मतलब ये है कि x बराबर क्या हो जाएगा 12/12 अर्थात 1, x का मान प्राप्त हो गया 1। जब हमें x का मान प्राप्त हो गया 1 तो r का मान निकल जाएगा, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहला ही समीकरण में रख देता हूं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होता है, आर स्क्वायर बराबर x का जगह 1 रखे तो 1 स्क्वायर जोड़ 5/2 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 जोड़ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 25/4 आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √25 और 4 कितना हो जाएगा 29/4, यानी कि √29/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रश्न में दिया हुआ है वह ये है कि दो जीवाएं हैं जो दोनों समांतर हैं, उनकी लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या होगा दोनों पे लंब होगा। और हम ने क्या किया, यहाँ पे ओ से पी पे, ओ से ए बी पर लंब खींचा और ओ से सी डी पर लंब खींचा, दोनों समांतर है तो दोनों एक ही रेखाएं होंगी, पी क्यू जो है वह केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा तो क्या होगा, त्रिभुज ओ पी बी में और त्रिभुज ओ क्यू डी में लेके देखेंगे। ओ पी बी में हमने देखा कि जो कर्ण स्क्वायर है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जो पी बी स्क्वायर, और पी बी का मान हम जानते हैं 5/2 होगा क्योंकि पी जो है इसका मध्य बिंदु है ए बी का। उसी तरह से हम ओ क्यू डी में लगाया और हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ ये, और फिर दोनों समीकरण से हमको x का मान निकालना पड़ा, कैसे, दोनों को घटा दिया और r कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, समीकरण केवल x में बच गया और x का मान हमने निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद समीकरण 1 में हमने x का मान रख दिया और इस तरह से हमें r का मान प्राप्त हो गया।